जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का वो सेल है। और सेल एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका एक या दो आपका बन जाता है आपका, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है ये एग्ज़ाम के लिए। जिससे देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट चैप्टर आपका सेल, तो सेल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सेल की खोज सबसे पहले हम लोग देखेंगे, और सबसे बड़ा सेल कौन होता है, सबसे छोटा सेल कौन होता है आपका। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी जो सेल होता है आपका माइक्रोप्लाज्मा होता है। जब हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं तो सीधे देखते हैं तो शरीर एक प्रकार क्या है, एक ढांचा है, ठीक ना। तो जो मेन कार्य करता है हमारे शरीर में, जो बॉडी में जो सेल है, वही सेल क्या करता है आपका, काम करता है। तो आँख में भी क्या आपका एक प्रकार का सेल है, कान भी, नाक भी, मुंह भी, जो भी है, सब जगह क्या होता है आपका सेल का प्रेजेंट होता है। विदाउट सेल कोई भी काम हम लोग संभव नहीं कर पाएंगे। अगर सेल डैमेज हो गया तो समझिए कि आप भी डैमेज हो जाइएगा। जिस तरह से देखिए यहाँ पे हम लोग का ब्रेन है, तो ब्रेन में भी क्या आपका सेल है, जिसको लेकिन हम लोग उस सेल को नाम नहीं लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो कहने का मतलब है कि जो कोशिका है, कोशिका क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कौन सी इकाई है, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। इसी के द्वारा ही जीवन क्या होता है आपका संभव हो पाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका के बारे में जब हम लोग देखे हैं तो सबसे छोटी कोशिका मेरा कौन था आपका, माइक्रोप्लाज्मा। अब देखिए यहाँ पे सबसे लंबी कोशिका के बारे में देखते हैं हम लोग हैं, तो जो ब्रेन में होता है तंत्रिका तंत्र, वो होता है क्या आपका सबसे लंबी कोशिका। लेकिन जब सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाता है तो शुतुरमुर्ग के जो अंडा होता है, क्योंकि वो 2.5 kg से लेकर 5 kg तक भी हो सकता है आपका, मतलब कि 3 kg 4 kg के बीच में होता है आपका। बहुत बड़ी अंडा होता है आपका शुतुरमुर्ग का। इसलिए जो कोशिका की सबसे बड़ा होता है आपका शुतुरमुर्ग का। सबसे छोटा किसका, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका कौन, तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी कोशिका कौन, शुतुरमुर्ग की अंडा। और कोशिका जो क्या जीवन की क्या एक इकाई है आपका। अब हम लोग देखेंगे कि कोशिका का खोज किसने किया था आपका। कोशिका का खोज जो किया था आपका रॉबर्ट हुक ने किया था आपका। कोशिका का जो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। और ये रॉबर्ट हुक जो कोशिका को खोज करता है, वो कौन सी कोशिका खोज करता है आपका, तो ये मृत कोशिका होता है आपका। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में क्या किया था आपका, मृत कोशिका का खोज किया था। अब देखिए यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने जो खोज किया था, ये क्या किया था आपका, कॉर्क जो होता है आपका, कॉर्क के क्या किया था आपका, उसमें कोशिका को क्या किया था, खोज किया था आपका। तो रॉबर्ट हुक, इसे हम लोग याद कैसे करेंगे कि कोशिका का खोज किसने किया था आपका, तो हुक हम लोग जानते हैं। तो हुक से क्या होता है, हुक से रॉबर्ट हुक ने क्या कर दिया, कोशिका को निकाल दिया। कब, 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो कोशिका तो ये तो मृत था ना, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था आपका, तो जीवित कोशिका का जो खोज किया था आपका 1674 ईस्वी में। कौन, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। कब, 1674 ईस्वी में किसने किया था आपका, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने क्या, जीवित कोशिका का खोज। लेकिन जो जीवित कोशिका का जो खोज इसने कर दिया, तो इसी के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी के भी नाम से जानते हैं, और बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों ने क्या कर दिया, कोशिका का खोज कर दिया, रॉबर्ट हुक ने और एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने। अब इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आता है आपका। पहले कौन था आपका, रॉबर्ट हुक, उसके बाद एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, उसके बाद कौन आपका, रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन ने आया और सीधे सीधे क्या कर दिया, ये तो ऊपर कोशिका खोज किया आपका, ठीक ना। अब ये क्या करता है कि जब रॉबर्ट ब्राउन आता है तो कहता है रुको, तुम दोनों ने क्या करा, एक मरे के खोद दिया, जीवित के खोद दिया कोशिका का, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके पट पुर्जा को खोज देते हैं। तो उसके अंदर में जो आपका केंद्रक है होता है आपका, उस केंद्रक को क्या कर दिया, वो खोज दिया। क्योंकि जानते हैं केंद्रक के अंदर भी हम लोग क्या जानते हैं, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है आपका, ठीक ना।
क्या हो जाता है आपका केंद्रक द्रव, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण पार्ट था आपका, क्योंकि जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो आपका कई कई पार्ट होता है आपका, और केंद्रक के अंदर है डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है, तो मेन तो आपका केंद्रक ही हो गया आपका, ठीक ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिए पे, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या 1881 ईस्वी में किसका खोज कर दिया आपका, केंद्रक का खोज कर दिया आपका। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो आपका स्लाइडन और स्वान जो है आपका, अब ये क्या कहता है कि तुम लोग तो छोटे छोटे पार्ट को खोज करके हमको रख दिया, ठीक ना। अब स्लाइडन और स्वान कहता है कि हम क्या करते हैं, एक बुके लिख देते हैं। कौन, स्लाइडन और स्वान ने। तो इसलिए क्या किया कि कोशिका के सिद्धांत को क्या कर दिया, वर्णन किया और अपना नाम विख्यात करवा लिया। कौन, स्लाइडन और स्वान। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका सिद्धांत को किसने बनाया था आपका, तो स्लाइडन और स्वान ने। किसने, स्लाइडन और स्वान ने। मृत कोशिका खोज किसने किया था आपका, रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका का एंटोनियो लुवेनहॉक ने। कब खोजा था एंटोनियो लुवेनहॉक ने, 1674 ईस्वी में। मृत कोशिका खोज कब हुआ था आपका, 1665 ईस्वी में। अब स्लाइडन और स्वान ने तो कर दिया। अब इसके बाद जो पार्ट हम लोग देखते हैं वो होता है आपका, वो क्या होता है आपका, जो कोशिका है, ठीक ना। कोशिका का मेन पार्ट आपका मतलब कि एक बड़ा गोल टाइप का क्या आपका, इस हिसाब से कोशिका है आपका। तब ये कोशिका जो है, तो कोशिका के अंदर, ठीक ना, ये तो कोशिका के बाहर। जैसे आप लोग फुटबॉल देखते हैं तो बैलून जब हम लोग फुलाते हैं तो उसको इमेजिन कर लीजिए। कोशिका को समझने के लिए सबसे बेटर इमेज हो जाएगा आपका कौन सा, बैलून वाला जो फिगर होता है वो। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जीव द्रव होता है आपका। तो जीव द्रव की खोज किसने किया था आपका, पुरकिंजे ने। किसने, पुरकिंजे ने। क्योंकि यहाँ से अब हम लोग कोशिका के बारे में वर्णन करेंगे। ये सब क्या था आपका, खोज खास था आपका, लेकिन यहाँ से जो था आपका, तो जीव द्रव क्या होता है आपका। तो देखिए यहाँ पे कोशिका के अंदर जो द्रव होता है, तो उस द्रव में जीवन क्या होता है, संभव होता है। जैसे हम लोग बोल देते हैं पृथ्वी एक है आपका, पृथ्वी पर खोज हुआ आपका, पृथ्वी का क्या हुआ आपका, एक खोज हुआ आपका। तो पृथ्वी पर रहने वाला क्या आपका प्राणी यहाँ पे रह रहा है, तो किसके सहायता से आपका, जल के सहायता से। तो जिस तरह से पृथ्वी पर क्या जल है, उसी तरह से कोशिकाओं में भी क्या आपका जल पाया जाता है आपका। तो जो जीव द्रव है, तो जीव द्रव का खोज किसने किया था आपका, पुरकिंजे ने। अब जो जीव द्रव होता है वो कैसा होता है आपका, गाढ़ा द्रव होता है आपका, ठीक है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट द्रव होता है आपका, क्योंकि ये द्रव अगर किसी कोशिका से बाहर खत्म हो जाएगा तो वो क्या होगा, उसके अंदर जितना भी जीव होगा वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा आपका। तो इसलिए यहाँ पे ये गाढ़ा द्रव तरल पदार्थ होने के कारण ये जितना भी कोशिका के अंदर जैविक क्रिया संपन्न होती है, इसी के अंदर क्या होता है आपका, संपन्न होती है। किसके अंदर, जीव द्रव के अंदर। जीव द्रव नहीं रहेगा तो कोई भी इसके कोशिका के अंदर जो जीव है क्या करता, संभव रहना संभव नहीं हो पाएगा आपका। फिर देखिए यहाँ पे ये जो गाढ़ा तरल द्रव है, तो इसमें क्या होता है, 80 भाग। देखिए यहाँ पे 100 जानते हैं कि कोई भी पदार्थ क्या होता है, हमेशा 100% में होता है आपका। तो उसमें जो 80% जो भाग है आपका क्या है, आपका जल है। उसी में हम लोग देखेंगे जीवन का जो जीव द्रव है वो जीवन का क्या है आपका आधार है। इसके बिना जीवन क्या है आपका निरर्थक है, तो जीवन यहाँ पे संभव नहीं हो पाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीव द्रव जो होता है आपका दो प्रकार का होता है आपका। एक कौन कौन सा आपका, एक कोशिका द्रव और एक केंद्रक द्रव। तो देखिए यहाँ पे कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाएगा आपका, ये तो मेरा क्या है कोशिका है आपका, और सोचिए ये मेरा क्या केंद्रक है आपका, और ये क्या है आपका कोशिका है आपका। तो कोशिका के अंदर देखिए यहाँ पे कोशिका के अंदर केंद्रक और कोशिका भित्ति के अंदर जो द्रव पाया जाता है उस द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। लेकिन जब केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है, किसके अंदर, केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव। कौन सा द्रव, केंद्रक द्रव। अब यहां तक तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा आपका समझने में, कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर से एक बार हम रिवीजन करेंगे। कोशिका खोज किसने किया था आपका, रॉबर्ट हुक ने। कौन सा कोशिका, मृत कोशिका। कब, 1665 ईस्वी में।
अब देखिए यहाँ पे जीवित कोशिका खोज किसने किया था आपका? एंटोनियो लोवेन हॉक ने। कब? 1674 ईस्वी में। इसके कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और या तो बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट है आपका रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कर दिया था? आपका केंद्रक का खोज किया था। और स्लाइडन और स्वान ने क्या किया था? आपका कोशिका सिद्धांत को खोज किया था ना आपका। फिर आपका जीव द्रव, जीव द्रव में क्या होता है आपका कि इसमें 80 भाग जो होता है आपका 80% जो होता है आपका क्या होता है? आपका द्रव होता है आपका। और ये कैसा द्रव होता है आपका? गाढ़ा पदार्थ होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है आपका। और इसी में ये जो जब जीव द्रव है इसमें क्या होता है? आपका जीवन का आधार माना जाता है आपका। और कोशिका द्रव जो होता है इसका दो भाग होता है आपका, एक कोशिका द्रव और एक केंद्रक द्रव। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहां से। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोशिका भित्ति होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे कोशिका भित्ति और एक कोशिका झिल्ली, इन दोनों को थोड़ा समझिएगा, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। अब देखिए यहाँ पे जो पेड़ पौधा हम लोग देखते हैं, तो पेड़ पौधा का जो छाल होता है, ठीक है ना, उसका जो बाहरी आवरण होता है वो किससे बना होता है आपका? पेड़ पौधे जो बना होता है किससे बना होता है आपका? सेल्यूलोज से बना होता है आपका। किससे? सेल्यूलोज से, जिसके कारण क्या होता है आपका? कठोर होता है। और पेड़ पौधा को क्या होता है? वो सहायता प्रदान करता है आपका, खड़ा होने में भी और मजबूती प्रदान करता है आपका। तो जो आपका कोशिका भित्ति है वो सिर्फ पादपों में पाया जाता है। पादपों करने का मतलब क्या? पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो जो पेड़ पौधा में जो कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है? आपका सेल्यूलोज का। और ये क्या करता है आपका? सहायता करता है आपका। तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता, क्या कोशिका भित्ति जीवों में पाया जाता है कि नहीं? तो कोशिका भित्ति जीवों में पाया जाता है? नहीं। अगर हम लोग में भी कोशिका भित्ति होता तो हम लोग भी क्या हो जाते? बलशाली हो जाते, इतना मजबूत होता है कि कोई पत्थर भी मारता, कोई चाकू भी मारता था, होता थोड़ा कटने में, थोड़ा जिस तरह से पेड़ को काटने में टाइम लगता है उस तरह से हम लोग काटने में टाइम लगता है। हम लोग क्या होता? थोड़ा सा लगता है छोटा जाता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधे में पाया जाता है आपका। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जीवाणु जो है एक प्रकार क्या आपका पादप के अंतर्गत आता है आपका। जीवाणु भी क्या आपका एक प्रकार के पादप के अंतर्गत पाया जाता। और ये जीवाणु की जो कोशिका भित्ति बना होता है आपका, एक क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कि जीवाणु को जो कोशिका भित्ति बना हुआ है वो किसका बना हुआ आपका? तो पेप्टिडोग्लाइकेन का, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है आपका। किसका? जीवाणु का कोशिका भित्ति। लेकिन देखिए यहाँ पे एक होता है जीवाणु और एक होता है किसका? कवक। जीवाणु और कवक, जो जीवाणु का कोशिका भित्ति बना हुआ आपका पेप्टिडोग्लाइकेन का, लेकिन जो कवक का जो बना होता है कोशिका भित्ति किसका? काइटिन का। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग देखे हैं। तो कोशिका भित्ति तो देख लिए, क्या होता है आपका? ये कोशिका के बाहर क्या बनाता है आपका? एक आवरण बनाता है आपका इस टाइप से, ठीक ना। तो कोशिका भित्ति तो जो होता है आपका सिर्फ पादपों में होता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। तो फिर उसके बाद ये जो आवरण है, कोशिका भित्ति के बाद जो आवरण है आपका वो क्या होता है आपका? कोशिका झिल्ली होता है। क्या होता है आपका? कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका झिल्ली जो है जीवाणुओं में भी पाया जाता है और पादपों में भी पाया, पेड़ पौधों में भी पाया जाता है आपका। क्योंकि अगर ये जीवाणु में भी पाया जाता, और जैसे आप लोग बैलून देखे, बैलून कैसा होता है आपका? काफी जो उसका आवरण है वो कैसा होता है आपका? काफी सॉफ्ट होता है आपका। उसी तरह से कोशिका झिल्ली भी कैसा होता है आपका? काफी सॉफ्ट होता है आपका, ठीक ना। और ये क्या करता है आपका कि जितना भी अवयव है कोशिका के अंदर, उस अवयव को क्या करता? एक संगठन में या तो बाहर निकलने नहीं देता आपका, या तो अंदर आने नहीं देता आपका। और ये काम करता है आपका उसको नियंत्रित करने का, ठीक ना। बाहर जाने के लिए अगर कोई भी जीव है वो कोशिका के अंदर अगर जाना चाहता है तो क्या करेगा? वो परमिशन लेगा, हम अंदर जाएं कि नहीं जाएं। जैसे आप लोगों का घर है, ठीक ना, आप लोगों के घर के अंदर कोई जा सकता है नहीं बिना किसी के परमिशन के। अगर आपके पापा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बूढ़ी दादी उदी क्या रहती है? घर के दरवाजे पे बैठे रहती है। अगर कोई उनके साथ में आता है, कौन है वो, ऐसे बोलती है ना। उसी प्रकार से ये जो आपका कोशिका झिल्ली है वो क्या करता है? आपको नियंत्रण करने का काम करता है, कि देखता कि कौन आ रहा है अंदर। अगर हानिकारक जीव रहेगा तो उसको क्या करेगा? वो उधर ही रोक देगा आपका, ठीक ना। अगर उसके लायक रहेगा, कहने का मतलब है कि कोई, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, ठीक ना, तो भोजन किए तो जो भी मिनरल्स आपका, जो भी विटामिन है क्या करता?
पाचन करने के बाद कोशिकाएं क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करती है, मतलब कि सोख लेती है। अब इसी को कोशिकाओं के अंदर क्या करता है, अंदर भेज देती है। अब देखिए यहाँ पे हवा आता है आपका, जो ऑक्सीजन है हमारे शरीर में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं फेफड़ा। जो हमारा फेफड़ा है वो क्या करता है, एक टंकी का काम करता है सिर्फ। किसका काम करता है, हम लोग सोचते हैं कि अगर जो फेफड़ा है उसी के द्वारा क्या करता है, सांस उस लेते हैं, लेकिन नहीं। जैसे हम लोग घर के ऊपर क्या रहता है, आपका टंकी रहता है, क्या करने के लिए, पानी चढ़ाने के लिए। उसी प्रकार से जो फेफड़ा है सिर्फ हवा को क्या करने के लिए, रखने के लिए फेफड़ा काम करता है आपका। लेकिन जो आपका फेफड़ा है वो करता है, हवा को शुद्ध कर देगा आपका, और इसको किसको भेज देगा, वो जो भी आपका ब्लड है, ब्लड के द्वारा वो क्या करता है, कोशिका के पास क्या करता है, वो पहुंचता। अब ये कोशिका के पास पहुंचा, कोशिका झिल्ली एकदम खड़ा है वहां पे दत्तात्रेय लाठी लेकर के एकदम कह रहा है कि अगर खराब ऑक्सीजन है तो बाहर निकाल दो एकदम, लेकिन अगर उसके लायक शुद्ध ऑक्सीजन है तो क्या करेगा, अंदर की ओर ले जाएगा आपका। तो इसीलिए जो जंतुओं तथा पादप दोनों में क्या करता है आपका, ये कोशिका झिल्ली पाया जाता है आपका। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन जो पादप है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो ग्रहण करता है आपका। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कोई बताइएगा इस दो पार्ट में, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। इतना याद रखिएगा, कोशिका भित्ति जो बना होता है आपका किसका, सेलुलोज का, और किस में पाया जाता है आपका, पादपों में पाया जाता है आपका। लेकिन कोशिका झिल्ली जो है आपका दोनों में पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है आपका। और ये क्या करता है आपका, नियंत्रण करने का काम करता है, और नियंत्रण करने के काम करने के कारण ही इसको हम क्या बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली करने का मतलब क्या होता है आपका, कि इसी के बिना इसके परमिशन से अंदर बाहर नहीं जा सकता। अगर इसका हम लोग इंग्लिश में नाम देखते हैं तो और थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा आपका। परमिसिबल मेम्ब्रेन के नाम से हम किसको जानते हैं, तब परमिसिबल कहने का मतलब क्या, परमिशन रहेगा तब अंदर बाहर जा सकते हैं, ठीक ना। अर्धपारगम झिल्ली का क्या होता है, इंग्लिश परमिसिबल मेम्ब्रेन, इसको लिख लीजिएगा थोड़ा समझ में आएगा आपका। परमिसिबल मेम्ब्रेन, बिना इसके परमिशन से कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अब पूरा जो खेल है हमारे जीवन का वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही क्या होता है, खेला जाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, इसको जब हम तोड़ते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका जो खोज किया था आपका अल्टमैन ने किया था। इसका नाम काफी इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है, इसका भी खोजकर्ता भी इंपोर्टेंट होगा आपका, ठीक ना। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता कौन था आपका, अल्टमैन। कौन, अल्टमैन। अब देखिए यहाँ पे ये क्या करता आपका, ऑक्सीशोषण करता। ऑक्सीशोषण करने का मतलब क्या है आपका, जो भी हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जाता है आपका। अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा तो हमारे शरीर में क्या होता है आपका, श्वसन की क्रिया नहीं हो पाता। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ये क्या करता है आपका, क्रेब्स चक्र चलाता है आपका। क्या, कौन सा चक्र चलाता है आपका, क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र चलाने के कारण ही जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, तो क्या आपका एक प्रकार का क्रेब्स चक्र चलता है आपका। और ये क्या करता है आपका, एटीपी तथा ग्लूकोज का क्या करता है, वो निर्माण करता है आपका। और ये क्रेब्स चक्र चलता है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में चलता है आपका। और देखिए आप ग्लूकोज निर्माण करता है आपका। जैसे हम लोग खाना ना खाएं, पच गया, पेट में पचने के बाद भी कोशिका पचाता है, सोच लीजिए। अब यहां से तो हम लोग खाना खा लिए तो वेस्ट निकल गया, अब जो ऑब्जर्व होगा आपका वो जाएगा कोशिका के अंदर। अब कोशिका क्या करेगा आपका, जैसे दिखा पे ये कोशिका आपका है, ऑक्सीजन आया आपका, इधर से क्या आया आपका, मिनरल्स आया, प्रोटीन आया आपका, और यहाँ पे केंद्रक है आपका, तो यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करेगा आपका, ऑक्सीजन ग्रहण किया आपका, और इधर से क्या हुआ आपका कि जो भी मिनरल जो भी प्रोटीन खाए हैं अंदर में गया आपका। और प्रोटीन ये सब जब अंदर में गया तो इसको तोड़ने का काम करेगा, तोड़ करके क्या करेगा, एटीपी का निर्माण करेगा और ऊर्जा का
ग्लूकोज का निर्माण करेगा और ऊर्जा का निर्माण करेगा। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही हम लोग हमारे शरीर में ऊर्जा का क्या होता है आपका निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे ऊर्जा के निर्माण करने के कारण ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर के किस अंग को हम लोग पावर हाउस के नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। इसको भी आई कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जानते हैं तो या उसको ऊर्जा निर्माण की क्षमता, ऊर्जा निर्माण गृह भी कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया तक। माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका। किसको? अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब जो आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका है वो क्या करता है आपका, हमारा जो कोशिका जो होता है आपका, उसको जिस तरह से हमारे शरीर में क्या होता है, कंकाल होता है, हड्डी होता है, उसी प्रकार से अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या करती है, कोशिकाओं को सहायता या आंतरिक सहायता प्रदान करता है। और ये कंकाल का काम करता है आपका। किसका काम करता है आपका? कंकाल का काम करता है आपका। नेक्स्ट में देखेंगे जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है वो कितना प्रकार का होता है आपका? 2 प्रकार का होता है आपका। एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन कौन सा? स्मूथ और रफ। स्मूथ करने का मतलब क्या, एकदम चिकना होगा आपका, और रफ करने का मतलब क्या होगा, खुरदुरा होगा आपका। अब देखिए आप इसको थोड़ा समझिएगा। रफ में क्या होगा आपका, इस टाइप से होगा आपका, ठीक ना, चिकना एकदम, ऊपर जो लेयर है कैसा आपका चिकना जैसा लग रहा है आपका। लेकिन जो आपका रफ में होगा इस टाइप का होगा आपका, रफ है। अब ये जो आपका क्या करता है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा बनाने का काम करता है। अब हमारे शरीर में बोल देगा आपका कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा बनाने का काम कौन करता है आपका, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बोलेगा प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है आपका, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार का दिख रहा है, इसका जो संरचना होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इस प्रकार का होता है आपका। लेकिन जो स्मूथ वाला होता है आपका, स्मूथ का कैसा होता है आपका, इस प्रकार का होता है आपका। कैसा? इस प्रकार का। ये आपका रफ हो गया आपका और ये स्मूथ हो गया आपका। अब स्मूथ में हम लोग देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट और वसा बनाने का काम करता है आपका, और रफ का हो गया आपका प्रोटीन बनाने का काम करता है आपका। और इसका जो खोज किया था आपका, सॉरी इसका जो खोज नहीं है कहीं पे, नेक्स्ट को देखेंगे राइबोसोम। और ये भी हमारे शरीर में राइबोसोम जो होता है आपका काफी भूमिका अदा करता है आपका। तो ये देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया आपका कौन सा, स्मूथ, और ये क्या होगा आपका, सॉरी ये मेरा क्या हो गया स्मूथ, ये क्या हो गया आपका रफ। माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा आपका रफ, ये क्या होगा आपका स्मूथ। नेक्स्ट हम लोग का राइबोसोम, और राइबोसोम जो होता है आपका दानेदार रूप में होता है आपका। किस रूप में? दानेदार रूप में। और ये जो राइबोसोम है इसको हम लोग, एक तो देखिए यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो तो प्रोटीन तो बनाता है, लेकिन प्रोटीन की जो फैक्ट्री हम लोग बोलते हैं राइबोसोम को बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका VBI है आपका, इसको भी कर लीजिएगा VBI। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री हम किसको कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे तो राइबोसोम जो होता है आपका वो 2 प्रकार का होता है आपका। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। और कौन सा? एक होता है आपका 70S राइबोसोम और एक होता है आपका 80S राइबोसोम। आप देखिए यहाँ पे 70S जो होता है आपका हल्का होता है। देखिए यहाँ पे नाम से ही नहीं पता लग रहा आपका ये 70 है, ये क्या आपका 80 है, ये कैसा आपका हल्का। अब आप लोग पढ़े होंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। आप लोग पहले पढ़े होंगे कि यूकैरियोटिक जीव एक होता है आपका, एक होता है आपका क्या आपका प्रोकैरियोटिक। अब पूछ देगा आपका कि 70S कौन सा कैरियोटिक में आता है आपका, प्रो की यूकैरियोटिक में। राइबो जो आपका 70S आता है किस में आता है आपका यूकैरियोटिक का प्रोकैरियोटिक में। हम जानते हैं 70S तो 70 पहले आएगा कि बाद में आएगा आपका, पहले आएगा आपका। तो प्रोकैरियोटिक जीव भी जो आया था पहले आया था कि बाद में आया था आपका, तो पहले आया था आपका। और यूकैरियोटिक जीव था पहले आया था कि बाद में आया था आपका, तो बाद में आया था, इसलिए 80S बाद में। सिंपल से याद नहीं याद रहेगा आपका, प्रोकैरियोटिक रहेगा तो 70S और यूकैरियोटिक रहेगा तो 80S। बस यहाँ तक लास्ट रन, इसके बाद अगला पार्ट हम लोग देखेंगे।